अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं साजिद महमूद और आज हम इस वीडियो में मैटलैब की विंडोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं मैटलैब को ओपन करता हूं। जब मैटलैब ओपन होता है तो हमारे पास स्क्रीन पर इस किस्म का मैटलैब डेस्कटॉप नज़र आता है। इसमें सबसे ऊपर जो होती है वो मैटलैब उसका टाइटल होता है और उसके वर्जन के बारे में लिखा होता है। ठीक है, उसके नीचे जो होता है वो टूल बार होता है। यहाँ मैटलैब के तमाम टूल मौजूद होते हैं। उन टूल की जब हमें ज़रूरत पेश आएगी तो हम उनको यूज़ करेंगे। उसके नीचे हमारे पास शॉर्टकट बार होते हैं। जिन टूल की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो टूल हमारे पास यहाँ मौजूद होते हैं। तो इनमें बहुत ही पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं, जैसे न्यू फाइल, नई फाइल बनानी होती है तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। ओपन फाइल, जब हम बना लेते हैं उसको किसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं तो उसके बाद हम जब उस फाइल की ज़रूरत पेश आती है रीओपन करते हैं तो हमारे पास ओपन फाइल वाला ऑप्शन यूज़ होता है। उसके बाद कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू। अंडू का मतलब होता है पीछे जाना, रीडू का मतलब होता है आगे जाना। ठीक है, पीछे वाली कमांड की तरफ जाएंगे तो हम अंडू करेंगे और आगे वाली कमांड की तरफ जाएंगे तो रीडू करेंगे। मज़ीद 3 ऑप्शन इंशाल्लाह जब हम सिमुलिंक्स की वीडियोस बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हेल्प का आइकॉन आता है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो हम ये वाला आइकॉन यूज़ करते हैं। करंट डायरेक्टरी किसको कहते हैं? जब हम कोई फाइल बनाते हैं उसको किसी फोल्डर में सेव करते हैं तो उसका पाथ हम करंट डायरेक्टरी में डिफाइन करते हैं। इसके पाथ को हम इस ब्राउज फॉर फोल्डर इस आइकॉन से चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने पीछे जाना होता है, जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में जाना चाहता हूं तो ये वाला आइकॉन यूज़ करते हैं। जितने भी हम पाथ बना लेते हैं वो सब के सब यहाँ सेव हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें चेंज करना सेव हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 पाथ बनाए, एक डॉक्यूमेंट्स का, एक डॉक्यूमेंट्स मैटलैब का। मैं मैटलैब वाला ही पाथ यूज़ करूँगा। ठीक है, अब इसकी विंडोज़ की तरफ आते हैं। जो मेन विंडो होती है मैटलैब की वो होती है कमांड विंडो। और कमांड विंडो में 2 चीज़ें हमें हमेशा नज़र आ रही होती हैं। प्रॉम्प्ट कमांड, इन 2 लेस देन साइंस को हम क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट कमांड, और इसके आगे कर्सर। और जब हम कोई भी अपनी कमांड एंटर करते हैं फ्रॉम कीबोर्ड तो हमारी कमांड हमेशा इसी के आगे ही एंटर होती है, इसी के आगे ही हमेशा हम अपनी कमांड को लिखते हैं। जब हम कमांड को लिख लेते हैं एंटर दबाने के बाद वो कमांड हमारे पास डिस्प्ले होती है एज अ आउटपुट, वो भी हमारी इसी कमांड विंडो में डिस्प्ले होती है। तो हम अपनी कमांड में जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल क्या चीज़ होती है ये हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएंगी जहां हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखेंगे और वेरिएबल क्या होता है ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ कमांड विंडोज़ का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में मौजूद है। तो कमांड विंडो में जितने भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल हमारे पास तमाम के तमाम वर्क स्पेस में सेव हो जाते हैं और शो होते हैं। यहाँ हम उन वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती है वो भी चेंज कर सकते हैं। और कमांड विंडो में हम जितनी भी कमांड्स देते हैं, एक होता है वेरिएबल, वर्क स्पेस में होती है वेरिएबल सेव, लेकिन कमांड हिस्ट्री में क्या होता है? ये कमांड हिस्ट्री की विंडो है, ये वर्क स्पेस की विंडो है, ये कमांड विंडो है। ठीक है, यहाँ हम जितनी भी कमांड देते हैं वो हमारे पास कमांड हिस्ट्री में सेव हो जाती है और उनकी टाइम डेट भी उसके साथ ही सेव हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम कमांड विंडो को क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, क्योंकि हमें उन कमांड्स की ज़रूरत नहीं है और वो तमाम कमांड हमारी कमांड हिस्ट्री में सेव हो जाती हैं। अगर हम उन कमांड को दोबारा यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि टाइपिंग में तो टाइम लगता है, तो अगर हम उन कमांड्स को दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कमांड हिस्ट्री से दोबारा कमांड विंडो में लेके आते हैं। ये प्रोसीजर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास एक कॉर्नर में स्टार्ट का ऑप्शन है, इसमें भी और ये टूल बार में भी ये दोनों सेम हैं। यहाँ भी तमाम टूल्स मौजूद होते हैं और यहाँ भी तमाम टूल्स मौजूद होते हैं।
अब कुछ मैनेजिंग तरतीब वगैरह विंडोज़ की देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये एरो का निशान है। ये एरो का निशान क्या करते हैं, मिनिमाइज वर्क स्पेस को मिनिमाइज कर देता है, यानी कि ये मिनिमाइज हो जाता है। इसी तरह यही निशान हमारे पास कमांड हिस्ट्री के ऊपर भी है, ये एरो का निशान, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, हमारे पास मिनिमाइज हो जाते हैं। और जब हम इसको दोबारा मैक्सिमाइज करते हैं तो दोबारा जाके इस पर क्लिक करते हैं, मैक्सिमाइज हो जाता है। लेकिन ये हमारा डेस्कटॉप विंडो पे नहीं आता, मैटलैब की डेस्कटॉप विंडो पर नहीं आता, सिर्फ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है। जब हम इससे अपना ये माउस को हटाते हैं तो ये दोबारा भी अगर हमने अपना इसको लेके आना तो यहाँ दोबारा क्लिक करते हैं तो ये दोबारा मिनिमाइज हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। अगर हम इसको दोबारा अपने मैटलैब में लेके आना चाहते हैं, मैटलैब के डेस्कटॉप में, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसके लिए हमारे पास ये वाला आइकॉन यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा दोबारा ऐड हो गया डेस्कटॉप में। उसके बाद कमांड हिस्ट्री को भी हम इसी तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इनको न्यू टैब्स में आ जाएंगे तो हमारे पास ये अनडॉक वाला ऑप्शन कमांड हिस्ट्री, अनडॉक कमांड हिस्ट्री का मतलब होता है जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू टैब बन जाता है कमांड हिस्ट्री का, और ये इस तरह सेव हो जाता है। ठीक है, कमांड हिस्ट्री का ये टैब बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसको वापस लेके आना चाहते हैं तो ये इनवर्स एरो बन जाता है। जब हम इस पे डॉक्ड कमांड हिस्ट्री, अनडॉक्ड और डॉक्ड, ये दो लफ्ज़ एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इनके एरोज के निशान भी इनवर्स हैं। जब हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास दोबारा हमारी डेस्कटॉप में आ जाते हैं। ठीक है, मैटलैब के डेस्कटॉप में आ जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये डॉक्ड भी ना हो, अनडॉक्ड भी ना हो, और हमारे पास डेस्कटॉप में भी ना हो, तो हम फिर ये क्लोज वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब अगर फिर हमें इनकी ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर हम इनको वापस कैसे लेके आ सकते हैं, तो सबसे आसानी तरीका है डेस्कटॉप वाला ऑप्शन चूज़ करें और यहाँ कमांड हिस्ट्री पर आकर क्लिक कर दें तो आपके पास ये कमांड हिस्ट्री डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आप वर्क स्पेस को करते हैं तो आपके पास वर्क स्पेस भी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको पहले की तरह मैनेज करता हूँ, जैसे हमने जब ओपन किया था मैटलैब उसी तरह इसको मैनेज करता हूँ। इसीलिए मैं सब के सब को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से डिलीट, तो हमारे पास ये सब विंडोज़ क्या हो गई है, गायब हो गई है। अब मैं दोबारा लेके आना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं किसको लेके आऊँगा, पहले की तरह मैं इसको कर रहा हूँ, कमांड हिस्ट्री को ले आता हूँ। उसके बाद मैं ले आता हूँ वर्क स्पेस को। ठीक है, ये वर्क स्पेस, ये यहाँ वर्क स्पेस आ गई है और यहाँ कमांड हिस्ट्री आ जाती है, और तीसरी करंट डायरेक्टरी कमांड विंडो, ये कमांड विंडो आ गई। ठीक है, ये वर्क स्पेस, ये कमांड हिस्ट्री, अब ये ऊपर वाला ये देखो, ये कमांड विंडो, सारी की सारी कमांड्स हमारे पास विंडोज़ वापस आ चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि विंडोज़ को कैसे हम मैनेज करते हैं अपने मैटलैब के डेस्कटॉप।